जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों पढ़नी है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है, ये हमें क्यों पढ़ना है, ये टूल क्या है, ये कैसे आपकी मदद करेगा और कैसे ये आपको लाइफ के आपकी जो जो प्रॉब्लम है उनको ये ठीक करता हुआ चलेगा। तो इसको स्टार्टिंग से देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि 99% लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक प्रेडिक्शन टूल बना दिया कि भाई एस्ट्रोलॉजी लो, आप कुछ भी उस चार्ट देखोगे, सामने वाले को आप प्रेडिक्ट करोगे और उसका फ्यूचर बताओगे और वहीं पे पॉइंट खत्म। पर इस चीज़ को हम प्रेडिक्शन टूल ना देख के हम इसको एक कर्मा अलाइनमेंट का टूल देख सकते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने कर्मा को कैसे ठीक करोगे कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और एक बार अगर आपने अपने कर्मा को ठीक कर लिया तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम जो आएगी वो आप उतनी फेस नहीं करोगे जितनी आप अभी कर रहे हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को एक प्रेडिक्शन टूल ना समझ के आप इसको एक कर्मा टूल समझो कि आपको अपने कर्मा में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आप अभी क्या कर्मा कर रहे हो और आपको क्या कर्म करने हैं। उस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो इस चैनल पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल उसको सिंप्लीफाइड वे में आपके आगे रखूँगा और वहाँ से मैं आपको एडवांस लेवल तक आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। आप किसी और की मदद कर पाओ या ना कर पाओ, पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी मदद तो कर ही लो। और अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, इसको ठीक से समझोगे, तो मुझे इस चीज़ की भी गारंटी है कि 100% आप किसी अपने दोस्त की या अपने परिवार में किसी ना किसी की मदद कर पाओगे। और एक चीज़ और है कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, एस्ट्रोलॉजी में जो आपका भाव है वो 8वां भाव है, ठीक है। तो जब आप 8वें भाव से पेन भी आता है, 8वें घर से सफरिंग भी आती है और 8वें घर से एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो जब आप 8वें घर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो 8वें घर से निकलने वाला जो पेन है, जो सफरिंग है, आप काफ़ी हद तक उस चीज़ को रिड्यूस कर पाओगे, उस चीज़ को एलिमिनेट कर पाओगे, डिमिनिश कर पाओगे। इस वजह से एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए। और एक और फ़ायदा जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का ये है कि आप लोगों को समझने लगोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना आप एस्ट्रोलॉजी में घुसोगे उतनी आपकी लड़ाइयाँ कम होनी चालू हो जाएंगी। सामने वाला अगर आपको गाली दे रहा है, आप समझ जाओगे कि भाई इसके चार्ट में प्रॉब्लम है, ये सामने वाला बंदा ऐसा नहीं है, वरना कोई क्यों किसी को गाली देगा। तो एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी को केतु ग्रह से भी जोड़ा गया है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का भी ग्रह है। तो जितना आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ोगे उतना आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअल भी होते रहोगे, उतना आपका जो माइंड है वो काम होना चालू हो जाएगा। इस वजह से तो मेरा ये टारगेट है कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर वहाँ से हमें एस्ट्रोलॉजी निकाल के दी गई है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको समझें और अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएँ। एट दी एंड हमारा पर्पस क्या है कि भाई हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, और उसमें हमें एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ आनी चालू हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा कि प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, पहला घर क्या दिखाता है, दूसरा क्या दिखाता है, किस हाउस में कौन सा प्लैनेट क्या काम करता है। उसके बाद हम राशियाँ पढ़ेंगे कि भाई राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन को कैसे डिकोड कर सकते हो, आप अपनी मैरिड लाइफ को कैसे और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो एस्ट्रोलॉजी की मदद से काफ़ी आसानी से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।